और लिया के सूबाई हल्का PP 284 में बड़ी सियासी हलचल सामने आई है। सरदार सज्जन खान तंगवानी और अली असगर गुरमानी के बाद चौधरी जावेद अख्तर भी MPA के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए हैं। इस वक्त आपको लिया लिए चलते हैं जहां पर उम्मीदवार MPA चौधरी जावेद अख्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे इस हल्का के PP 284 के जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं उन्होंने बहुत इसरार किया कि आप भी इलाके के लिए कोई खिदमत सरंजाम दें। तो मैंने ये फील किया कि हमारा इलाका ये धुरियाडा का जो इलाका है यहाँ से कोई लीडरशिप नहीं खड़ी हो रही, तो इनके जो तमाम मसाइल हैं, जो अवेयरनेस है, वो देने के लिए मुझे मैदान में आना पड़ा। मैंने देखा कि यहाँ पर जो सरदारी निज़ाम है, जागीरदाराना निज़ाम है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। ये बड़ी हिम्मत से निकलना पड़ता है और इनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं है जो आवाम के लिए पेश करे, ना कोई पार्टी मंशूर के मुताबिक बाद में काम करता है जब हुकूमत में आ जाते हैं। इनके पास टाइम ही नहीं होता कि ये किसी का टेलीफोन अटेंड कर सके। और व्हाट्सएप का एक नंबर दिया होता है, अगर दिल करे तो उसके ऊपर कोई मैसेज छोड़ दो, नहीं दिल करे तो आप अगले 5 साल इंतजार करें। नंबर 1, ये जो इन्फ्लेशन है या ये दूसरी गवर्नमेंट है, हमारी आवाम की सतह पर इनके लिए कुछ नहीं किया जाता। ना जो सब्सिडी है वो ख़त्म की जा रही है, ये जो मौजूदा हुकूमत है, और जो हमारी अशराफिया है उनके जो अलाउंसेस है उसमें कोई कटौती नहीं की जा रही। चलो इनकी पेट्रोल ख़त्म कर दो, यूनिट ख़त्म कर दो, इनकी गाड़ियाँ ख़त्म कर दो, उनको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला, वो तो सरदार है। गरीब आदमी को फ़र्क पड़ता है जब ये 30 रुपये 40 रुपये वो पेट्रोल की कीमत डबल कर दिया है। ना वो स्कूल में बच्चों को छोड़ने जा सकते हैं, तो कभी आधे रास्ते में उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, कभी ये इस यूनिट पे ख़त्म हो गया, अगले यूनिट पे ख़त्म हो गया, फिर उसको हलाते हैं, हला कर फिर वो आगे अपने घर लेके जाते हैं। तो इन मुश्किल हालात में जो इमरान खान साहब का विज़न है वो ये है कि पार्टी मंशूर के मुताबिक चलें। उनकी जो क़यादत है हमारी, वो कहते हैं कि एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको अपनी जो डिग्निटी है वो मिलनी चाहिए। दूसरा, हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ताकि हम अपने मुताबिक जो खरीद व फरोख्त है दूसरे मुल्कों से वो कर सकें। मेरे ख्याल में जो हमें डॉलर से जान छुड़वानी चाहिए, हमें जो फॉरेन एक्सचेंज में गंदम, चावल, चीनी, इसकी सूरत में हमें ये लेनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी आगा शाही ने जब मैं छोटा था उसी वक्त कह दिया था कि हमारा जो ग्रुप बनता है नेचुरली वो रशिया के साथ में। ये रजीम चेंज जो है ये सिर्फ रशिया वाला मसला है, क्योंकि इमरान खान साहब रशिया तशरीफ़ लेके गए, वो भी खुद नहीं लेके गए, उन्होंने फॉरेन ऑफिस से कंसल्ट किया, उनको वहाँ से ब्रीफिंग दी गई, उसके बाद वो लेके गए। उन्होंने जो असूली तौर पर जो है जो रूट है, रूट मैप के तहत उन्होंने काम किया। लेकिन हमारे कुछ इदारों को, ये अमेरिका को, उनको ये पसंद नहीं आया कि ये एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में क्यों जा रहा है। फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप इसको कंडेम करें जो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। अब इमरान खान साहब को पहले काफ़ी तजर्बा हो चुका था ये अफ़गानिस्तान की जंग का, कि हम दूसरों की जंग क्यों अपने गले लेते हैं। पहले हमने 80,000 अपने बंदे शहीद करवाए, उनके 2-3 हज़ार बंदे मरे हैं अमेरिका के। अगर उनकी 4-5 लाशें जाती भी थी तो बड़ा रोते थे अंग्रेज़ वहाँ पे कि देखिए कितना जुल्म हो गया। तो एक अंग्रेज़, वो हमारे बच्चे का उस्ताद था, रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा कि वो मेरा भतीजा जो गया था ना अफगानिस्तान, वो फौत हो गया, उसकी डेड बॉडी आई। मैंने कहा उसको किसने कहा था जाने के लिए? खुद ही गया ना। वो अमेरिका ने कहा, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दुम हलाई, उनके पीछे लग गए और G8 बनी और अफगानिस्तान जाके हमला कर दिया। ये इनका ड्यूअल स्टैंडर्ड है। ये जो सुपर पावर्स है हमारी, सुपर पावर तो खैर हम भी हैं, हमारे पास भी एटम बम है लेकिन पेट्रोल नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है, एटम बम है पेट्रोल नहीं है।
तो क्या करना है एटम, अगर हमारे पास ये बाकी इकोनॉमी सारी तबाह कर दी है। जब मैं इन 90s में इमरान खान साहब हमारे न्यूकासल तशरीफ लेके प्रीमियर इन होटल में हमने एक चैटी डिनर का इंतज़ाम किया, तो उस वक्त इमरान खान साहब मुझसे 10 साल बड़े हैं, वैसे बड़े शर्मीले से थे, उनकी नई नई शादी हुई थी, जमाइमा खान और ये साथ उमर शरीफ, तारा सैयद, इनका एंटरटेनमेंट ग्रुप था। तो वहाँ इन्होंने जो ये बिलबोर्ड लगाए छोटे छोटे छत के साथ, उसके ऊपर लिखा होता है NHS। NHS यूके में होता है कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज, और उन्होंने लिखा नीचे NHS इन पाकिस्तान मीन्स नो हेल्थ सर्विसेज। वो मुझे बड़ा पसंद आया कि इमरान खान साहब को ये बात, ये आइडिया कैसे आ गया, जो NHS यूके में है वो पाकिस्तान में नो हेल्थ सर्विसेज है। और इन्होंने उस वक्त इसी नजरिए के तहत काम कर रहे थे कि एक कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए उनकी वालदा के नाम पर। उन्होंने वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट लेवल पर नहीं हमारे कोई भी कर सकता, उन्होंने इंशाल्लाह किया। और 3 ऐसे हॉस्पिटल, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है कराची में, 2 कंप्लीटेड हैं। ये जो हमारे दूसरे हुक्मरान हैं, इनसे कुछ नहीं बन सका, जो बनाते हैं उसमें भी ये कमीशन लेते हैं ये लोग। मोटरवे बना, वो एवंसफील्ड वहाँ बन गया मोटरवे के कमीशन से। अब लोगों को कहते हैं कि हमने कोई करप्शन नहीं की। अगर करप्शन नहीं की तो मनी ट्रेल दें। आप मुझसे पूछें ये आपने रकबा कैसे लिया है, या आपने मकान कैसे बनाया है, मेरे पास सारी रसीदें पड़ी हुई हैं, सब कुछ बताऊंगा जी, ये मेरे पास है, पूरा रिकॉर्ड है, क्योंकि ये लीगली तरीके से हुआ सारा कुछ। अब सर इनका एक और मैं तरीका बताता हूँ, हम आम लोगों को नहीं पता, आम मासूम लोग हैं, ये करप्शन तो की नहीं, उन्होंने मोटरवे बना दिया। जो मोटरवे बना दिया, इनके करप्शन करने का तरीका मैं आपको एक, पहले किसी को नहीं पता यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने डिस्ट्रिक्ट तकसीम किए हुए हैं, A लेवल डिस्ट्रिक्ट, B लेवल डिस्ट्रिक्ट और C लेवल डिस्ट्रिक्ट। A लेवल A क्लास डिस्ट्रिक्ट उनके अपने पास है, B क्लास हमजा के पास है और C क्लास सलमान शहबाज के पास है, ताकि वो आपस में भाई भी ना लड़े कि ये एक दूसरे के तबादले कर दिए, उसने पैसे लेने थे, उसने पैसे। ये DPO उनके अकाउंट में पैसे डालते थे। मकसूद चपड़ासी क्यों मारा गया बेचारा, ये पैसे मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में डालते हैं, किसी फलूदे वाले के अकाउंट में डालते हैं, फिर वो शरीफ ट्रस्ट में जाते हैं, शरीफ ट्रस्ट से इनके अकाउंट में जाते हैं, इनके अकाउंट से हुंडी के जरिए बाहर चले जाते हैं। अब आप पूछिए, अगर किसी ने आपको पैसे दिए हैं, कोई सबूत तो होगा ना। कतरी शहजादा उसने ट्रक में पैसे भेजे हैं, ट्रेन में भेजे हैं, किस कंटेनर में भेजे हैं, यह कोई एविडेंस नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग करप्शन करते हैं उनसे पूछ लो कैसे करते हैं। इनके अकाउंटेंट गलत हैं और इसमें हमारा FPR भी इन्वॉल्व है। 3 साल के बाद हम उसका रिकॉर्ड नहीं पेश कर सकते यूके में भी ऐसे। क्यों नहीं इन्होंने अपने वो सारे रिकॉर्ड चेक किए 3 साल तक, क्यों पीछे हम? 22,000 जो मुलाजिम है FPR का, वो क्या काम कर रहा है, किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं? अगर 200 फैक्ट्री है, 200 बंदा उनकी फैक्ट्री के गेट पे बैठाओ और हिसाब किताब पूरा लो उनसे। आजकल तो कैलकुलेटर मारो, सारा कुछ बाहर आ जाता है। ये जो मोटिवेशन है हमारी कौम की, ये सिर्फ इमरान खान ने दी है। इमरान खान ने खौफ का जो बोझ था वो बाहर निकाल दिया है अवाम से। बैठे हैं ना वहां पे, ये जो शरीफ आदमी है, जो इंडिविजुअल्स हैं, शहबाज गिल को पकड़ के ले जाएंगे, फवाद चौधरी को पकड़ के ले जाएंगे। राशिद शरीफ के साथ क्या किया? ये लम्हा फिक्र हमारे लिए कि हम ऐसे कौम बना दिया गया है, 75 साल हम ये गुलाम बन गए, पक्के गुलाम हो गए हम। इससे निकलना बाहर मुश्किल हो गया, अवाम डरती है।
अगर उनसे कहना जेल भरो तहरीक में आए, कहते वो बड़े मारेंगे, वो पीटते हैं, वो आंखें बांध देते हैं और फिर उल्टा लटका के वो चित्रोल करते हैं ताकि पता ना लगे कि कौन चित्रोल कर रहा है। सही। किस मुल्क में ऐसे है कि आप मुंह के ऊपर ये मास्क चढ़ाकर वो घरों के अंदर कूद के आ जाए? हमारी अदले को भी पता होना चाहिए। इसकी जो दफा है, जो मेरे कजन है, इनको पता है कितनी सख्त दफा है। वहां पर एक वो यूके में एक बड़ा आदमी था, जॉन सीएस, पुलिस भी उससे डरती थी। उसने अपने प्रेमिसेस के बाहर एक बोर्ड लिख के लगाया था, ट्रेसपासेस विल बी शॉट। अगर आप दखल अंदाजी करेंगे जबरदस्ती, आपको गोली मार दी जाएगी। और पुलिस रोज उस बात से गुजरती है, फिर दखल अंदाजी करे क्यों? जरूरत ही नहीं पेश आती। कोर्ट्स किसके लिए हैं? आप वो अपना समन दिखाएं, सर्च वारंट दिखाएं, फिर उनको कहें कि आपको इतनी तारीख को कोर्ट में पेश होना है, वहां के जवाब दें। यही तरीका होता है सिविलाइज कंट्रीज में। लेकिन यहां पर उल्टी गंगा बह रही है। यहां पर पहले उठाते हैं, पीटते हैं, फिर पूछते हैं। बिल्कुल उल्ट, रिवर्स। हालांकि होता यह है कि पहले आप पूछते हैं, फिर वो उसको सजा देते हैं, वो कोर्ट देती है, आप खुद नहीं दे सकते। उसको कोर्ट सजा देगी, इसको इतने महीने अंदर करो, इसको इतने महीने अंदर करो। पिटाई वहां पे जायज ही नहीं है। आप अपना जब भी कोई बयान देना है, सोलिसिटर साथ बैठता है, सोलिसिटर की मौजूदगी में बयान लेते हैं। यहाँ पर भी वही कानून है। अंग्रेजों के अपने मुल्क के अंदर जो कानून है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अंग्रेज यहाँ पे छोड़ गया, हम वो तो गुलामों के लिए छोड़ के गए ना। आपने कैसे अपनी पब्लिक को कंट्रोल करना है? देखो कितने हजारों किलोमीटर दूर आकर उन्होंने यहाँ पर हमें गुलाम बना कर रखा, और हमें बड़ी अच्छी तरह गुलाम बना के रखा। वही कानून आज भी लागू हैं। उनकी दफात भी चेंज नहीं की है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी पब्लिक ने। कोई जो 302 है उसको कोई अदल बदल कर दो, 307 को अदली बदली कर दो, 144 की अदली बदली कर दो, नहीं। उनकी दफात के नंबर भी चेंज नहीं किए हमने। लेकिन ये नैब के कानून चेंज कर सकते हैं। नैब के कवानीन वो 2 दिन में चेंज कर लिए। जो आदमी बाहर से आया उसने आकर वो 5 साल की तनख्वाहें भी ले ली। जो काम ही नहीं किया, जो जेल में गुजारने थे उसने, उसकी भी तनख्वाहें ले ली। दिस इज नॉट जस्टिस। इमरान खान इज फाइटिंग फॉर जस्टिस। तहरीक इंसाफ, उन्होंने यही देखा कि इंसाफ का मतलब क्या है, जस्टिस। 3-4 काम जो हैं मंशूर के मुताबिक है पीटीआई के, उसके लिए हम अप्रिशिएट पीटीआई। उन्होंने हमें शऊर दिया। ये फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, ये यूके से आइडियाज़ लिए, और ये एजुकेशन सिस्टम, कुरान पाक की क्लासेस और उनका तर्जमा, ये सारे कंपलसरी कर दिया उन्होंने। और ख़त्म नबूवत के सिलसिले में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। हमें चाहिए कि हम एक कौम बने, वरना हम जो पहले हैं वही हैं, ब्लडी सिविलियंस। मैंने एक जगह कहा भी था, वी आर नॉट ब्लडी सिविलियंस, वी आर द क्रीम ऑफ कंट्री। जो अनाज उगाते हैं, जो गन्ना उगाते हैं, चावल, ये सड़कें बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, दे आर द क्रीम ऑफ द कंट्री। हमें इसी कॉज के लिए फाइट करना है, अपनी आवाम के लिए। और इमरान खान साहब के विजन को हम जारी रखेंगे। अपने आखिरी खून के कतरे तक हम लड़ेंगे अपने हकूक़ के लिए। हम आज़ाद होंगे। जो पहले आज़ाद नहीं हुए, अधूरे आज़ाद थे, हिंदुओं से आज़ादी हासिल की। ये ब्राउन साहब के वो जो कानून है उनके अंदर हम फिर वापस आ गए। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और ये पीटीआई के जो जितने भी हमारे टाइगर्स हैं, हम इनको आगे लेकर चलेंगे।
इनको बताएंगे आपके अंदर कितनी ताकत है। और सबसे जो अहम बात है कि हम पीटीआई को मुश्किल हालात से निकालेंगे इंशाल्लाह। ये जो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती जबर किया जा रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम आज़ाद होना चाहते हैं, और इसके लिए ये कि इमरान खान साहब जिसको भी टिकट देंगे पीटीआई का, हम उसके साथ खड़े हैं। वो गुरमानी साहब को देंगे, हम गुरमानी साहब की भरपूर हमायत करेंगे, उसी तरह काम करेंगे जिस तरह मैं अपने लिए करूँ। अगर वो तंगवानी साहब को देंगे, उनके लिए भी ऐसे ही काम करेंगे। जिसको भी देंगे पीटीआई के लिए काम करेंगे, और हम मर जाएंगे किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे, बिकेंगे नहीं। और हमारे लिए 1 रुपया भी हराम है जो पब्लिक का है। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, हम देंगे, लेंगे नहीं। यही मेरी अवाम से अपील है, आप हक के साथ खड़े हों, और इमरान खान साहब जिसको भी टिकट दें उसको वोट दें। ये आपके अपने ज़मीर के मुताबिक। एक और बात बताना चाहता हूँ, एक साहब मेरे पास आए तो 2-3 आदमी पास आकर बैठ गए, कहने लगे कि सरदार साहब साढ़े चक दे विच कोई लोग है वो जड़े ना आनंद के पैसे गिन के वोटे। तो वो सरदार साहब कहने लगे वो पैसे गिन के वोट दे सन। तो मैंने कहा कि जो भी वोट खरीदेगा या जो बेचेगा, मैं उसके ऊपर एफआईआर कटाऊंगा। हम अपने ज़मीर को ना बेचेंगे ना खरीदने देंगे। वो वक्त ख़त्म हो गया है जब आप 5000 में एक ज़मीर खरीद के ले जाते थे। और मैं ऐलान करता हूँ, जिस किसी ने भी 5000 रुपये देने हैं या गंदम का थैला देना है, अभी आ जाओ, मैं आपके साथ चलता हूँ, उनको दे के आते हैं। अब उनको ज़रूरत है, लेकिन अगर इलेक्शन के दिनों में आए तो मैं आपके ऊपर एफआईआर कटाऊंगा। जो भी आएगा एफआईआर कटेगी। ना हम इसको बेचने देंगे ना खरीदने देंगे, ये कौम की अमानत है। सही। बाकी ये फरमाइएगा कि किन मंशूर के तहत जो है अब एमपी का इलेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं? किस मंशूर के तहत? जी जी, मंशूर पार्टी मंशूर के मुताबिक। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसके मुताबिक चलेंगे। ये नहीं है कि हमारा कोई मंशूर है, पार्टी का मंशूर है, पीटीआई का मंशूर है, वही हमारा मंशूर है, उसी के तहत हम चलेंगे। लेकिन ये है कि हम अपनी आवाम को बिकने नहीं देंगे। हमने इनको बता दिया है सब लोगों को, आप खड़े हो, मैं आपके साथ हूं। कहीं भी जाना हो, किसी भी ऑफिस में जाना हो, वापडा अगर आपको तंग करता है, उसके लिए भी हमने शुरू किया हुआ है एक प्रोग्राम। तो हम सिर्फ वो उसकी जो कोर्ट ऑर्डर है वो लेने लगे हैं हमसे, हाई कोर्ट से। वो आइंदा किसी का मीटर नहीं काटेंगे बगैर बताए, ना ही कनेक्शन काटेंगे विदाउट नोटिस। तो सब जी कंप्लीट कर लें। अगर आप टिकट नहीं मिलती तो आप आज़ाद से तो इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ आज़ाद खड़ा हूँगा। आज़ाद लोटे होते हैं, जो आज़ाद खड़े होते हैं ना, उनका लोटा जेन होता है, वो जिस तरफ भी है उस तरफ घूम जाएंगे। जो बाज़मीर बंदा है वो आज़ाद नहीं खड़ा होगा। हम लोटे बिल्कुल नहीं है। लोटों से बड़ी नसीहत मिल गया है इमरान खान साहब को भी, पार्टी को भी, हमें भी। अच्छा साहब, आप इस हल्के से थर्ड उम्मीदवार सामने आए, इससे कबल जो हैं वो साहब का टिकट होल्डर हैं, और जो दूसरे नंबर पे हैं उनको एमएनए की काफ़ी हद तक सपोर्ट हासिल है। आप क्या समझते हैं कि आप टिकट हासिल करने में कितनी हद तक कामयाब रहेंगे? देखिए, मैं तो उनसे साफ कहता हूँ, आप मेरे पास बैठे डिबेट करते हैं पार्टी मशहूर के मुताबिक, अपने अपने आइंदा लाहे अमल के मुताबिक क्या काम करेंगे आप। एक जगह मैंने कोट किया, मैंने कि ये जो लोग बैठे हैं ना अपनी गाड़ी में, इनको लैंड क्रूजर के स्पेलिंग नहीं आते आदों को। इसके लिए तालीम चाहिए, कोई अपना मंशूर चाहिए, कोई ज़मीर होना चाहिए। ये नहीं कि आप 4-4 लाख की चपरासी की नौकरी भेज दें। कितनी शर्म की बात है कि गरीब आदमी जाता है अपने बच्चों को चपरासी रखवाने के लिए, वो कहते हैं ये बेटी हैं 4-4 लाख की। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। हल्के के आवाम के हम क्या पैगाम देंगे सर?
यही पैगाम जो मैंने पहले कहा, आप डट के खड़े हो, अपने ज़मीर को नहीं बेचना, वोट को नहीं बेचना। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी लीगली या पर्सनली जाना पड़ेगा, हम करेंगे आपकी सपोर्ट। और अपने जो भी हकूक हैं हमारे हिस्से की, जो हमारे धोरियाडा के हैं बल्कि पूरे हलके के हैं, हम वो लेंगे, लड़के लेंगे। अगर हम MPA बने या ना बने फिर भी लेंगे। जो भी काम करने हैं, इलेक्शन में हम जीते या हारे, काम करेंगे। ये हमने फैसला कर लिया कि एज ए कैंडिडेट मैं पूरी सपोर्ट जारी रखूंगा। और इनकी कंपटीशन होगा, इमरान खान के सामने इंटरव्यू होगा, वो भी मैं जाऊंगा और चैलेंज करूंगा आप मेरे साथ बैठे और बात करें इमरान खान साहब से या अपने हल्का के अवाम से बात करें, मेरे साथ आए, इकट्ठे मिलके बात करते हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों का रोग ये हम झेलने वाले नहीं है, लड़ेंगे इंशाल्लाह। आपने बड़ी गाड़ियों की बात की, आपने सरदारी सिस्टम के खिलाफ बात की, आपने कहा जी जगीरदाराना सिस्टम नहीं होना चाहिए, अवाम के साथ होना चाहिए, और दूसरी बात आपने ये भी कही कि अगर टिकट्स उनमें से किसी को मिलता है तो आप सपोर्ट करेंगे। फिर ये तजाद नहीं होगा आपके बयानिया के खिलाफ? वही सरदारी सिस्टम जागीरदाराना वैसे अगर इमरान खान साहब कहते हैं तो फिर हम इमरान खान साहब के साथ हैं। सिस्टम से हम इमरान खान साहब के भी सिस्टम से जंग है। वो भी चाहते हैं कि हमें जो है इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। सही। देखो गाड़ियां मेरे पास भी हैं, गाड़ी होना गुनाह नहीं है, लेकिन वेलफेयर के काम जो काम अच्छा करता है, गुरमानी साहब ने लंगर खाने खोले, बहुत अच्छा काम किया है, आई अप्रिशिएट दैट। वो भी नए हैं मैदान में मेरी तरह, लेकिन जो पीछे देखे हुए हैं उनको भी देखना चाहिए कि उन्होंने पिछले दौर में क्या किया है। इसलिए जो मेरा भी ना थोड़ा सा हटके है और डट के है। थैंक यू सो मच सर।